नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDVRJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट है पशुपालन का, वो आज हम लेके आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला होने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाएं। और उम्मीद है आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जुड़ जाएं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और पशु परिचर का एग्ज़ाम जब तक होगा वहाँ तक हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले पशुपालन से संबंधित जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज होने वाले हमारे इस सेशन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। वाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति स्थान है, यानी आपको वाइट लेग हॉर्न है उसकी उत्पत्ति का स्थान बताना है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है इटली। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वाइट लेग हॉर्न है उसकी उत्पत्ति स्थान इटली है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम देखते हैं, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस के दूध में होती है। यानी आपको बताना है कि जो सर्वाधिक वसा होती है वो किस भैंस की जो नस्ल है उसके अंदर होती है। तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है भदावरी, तीसरा ऑप्शन है सूरती और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भदावरी। कौन सा हो जाएगा? भदावरी हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसे मालानी के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सी है। तो ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो ऑप्शनों के अंदर से अगर हम बताएंगे तो इसके अंदर देख लेते हैं हम ऑप्शनों की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा ऑप्शन है कांकरेज, तीसरा ऑप्शन है थारपारकर और चौथा ऑप्शन है नागौरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थारपारकर। कौन सा हो जाएगा? थारपारकर हो जाएगा, थारपारकर। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखें, ताकि पशु परिचर के अंदर आपका जो फायदा है वो बहुत सारा फायदा हो। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है? अगर हम सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की अगर नस्ल की बात करेंगे तो वो कौन सी है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन साहिवाल, दूसरा ऑप्शन है थारपारकर, तीसरा ऑप्शन है एचएफ और चौथा ऑप्शन है बीएस। तो इसके अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साहिवाल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साहिवाल। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है। आप भी साथ साथ क्या करें, कॉपी पेन से लेके बैठ जाएं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है। गाय की नस्ल के लिए जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर आयोजित किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जिसके लिए जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर है वो आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मालवी, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है नागौरी और चौथा है साहिवाल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, हरियाणा। यानी हरियाणवी जो नस्ल है उसके लिए जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से स्वाई चाल किसकी विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है नागौरी, दूसरा ऑप्शन है थारपारकर, तीसरा ऑप्शन है कांकरेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, कांकरेज। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, कांकरेज। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं।
अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है, यानी गुजरात है उसके अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला ऑप्शन है मेहसाना, दूसरा ऑप्शन है जाफराबादी, तीसरा ऑप्शन है भदावरी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भदावरी। कौन सा है? भदावरी हो जाएगा, जो कि गुजरात ग्रुप के अंतर्गत है, वो नहीं आती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बकरी की वह नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके सींग नहीं होते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पहला, दूसरा अल्पाइन, दूसरा है अंगोरा, तीसरा है टोगेनबर्ग और चौथा है सानेन। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टागेनबर्ग है। टागेनबर्ग की जो नस्ल की बकरी है उसके सींग नहीं होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर जुड़ जाएं। भेड़ के समान बकरी है, यानी भेड़ के समान जो बकरी है वो दिखाई देती है, वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मगरा, दूसरा ऑप्शन है अंगोरा, तीसरा ऑप्शन है चेंगथेंगी और चौथा ऑप्शन है नेलोर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, वो हो जाएगा अंगोरा। कौन सा हो जाएगा? अंगोरा हो जाएगा, जो कि भेड़ के समान क्या है, दिखाई देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेरी, तीसरा ऑप्शन है बीकानेरी और चौथा ऑप्शन है मारवाड़ी। तो आपको ये बताना है कि सबसे अच्छी नस्ल के जो ऊंट हैं वो कौन से इनमें से, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बीकानेरी। कौन सा हो जाएगा? बीकानेरी, यानी बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट हैं वो सबसे अच्छी नस्ल के होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गाय की वह नस्ल जो दुधारू नहीं है? पहला ऑप्शन है साहीवाल, दूसरा ऑप्शन है थार पारकर, तीसरा ऑप्शन है कांकरेज और चौथा ऑप्शन है गिर। तो यहाँ पर गाय की वह नस्ल कौन सी है जो दुधारू नहीं है, यानी कहने का मतलब दुधारू नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा कांकरेज। कौन सा हो जाएगा? कांकरेज, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसके ऊपर हमें चर्चा करेंगे, राजस्थान के किस जिले में भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है? तो आपको बताना है कि चोकला नस्ल, जिसे भाट की मेरिनो भी कहा जाता है, ये एक भेड़ की नस्ल है। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है चूरू, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है सीकर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी चूरू के अंदर भी पाई जाती है, झुंझुनू के अंदर भी पाई जाती है और सीकर के अंदर भी चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है नाली, दूसरा ऑप्शन है पुंगल, तीसरा ऑप्शन है मगरा और चौथा ऑप्शन है चोकला। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो 4 है, वो सही हो जाएगा, सॉरी 4 है वो सही हो जाएगा, चोकला। यानी चोकला नस्ल की जो भेड़ है इसको इंडियन मेरिनो यानी भारतीय मेरिनो के नाम से क्या है, जाना जाता है, जिसके रोमन नाक पाई जाती है। कौन सी नाक पाई जाती है? रोमन नाक पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे हम, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जो जिसको पश्मीना कहा जाता है? तो पहला है गड्डी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है चेंगथेंगी और चौथा ऑप्शन है चेंगू। तो पहला ऑप्शन गडी, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी और तीसरा ऑप्शन है चेंगथेंगी और चौथा ऑप्शन है चेंगू। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, वो करेक्ट हो जाएगा चेंगथेंगी।
बकरी की वह नस्ल है जिसको पश्मीना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले पर्सन की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं मोंटगोमेरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है, यानी मोंटगोमेरी के नाम से जो प्रसिद्ध गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है थारपारकर, दूसरा ऑप्शन है सिंधी, तीसरा ऑप्शन है गिर और चौथा ऑप्शन है साहिवाल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे, सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा साहिवाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 4 नंबर साहिवाल। मोंटगोमेरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल साहिवाल है। इसके बाद में अगले पर्सन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले पर्सन के ऊपर चर्चा यहां पर करेंगे हम, तो यहां पर हम बात करते हैं 36 नंबर पर्सन, सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नेलोर, दूसरा ऑप्शन है जमुनापुरी, तीसरा ऑप्शन है मगरा और चौथा ऑप्शन है बारबरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा बारबरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बारबरी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है। गाय भैंस व बकरी में प्रजनन समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है ट्रूपिंग, दूसरा ऑप्शन है कपलिंग, तीसरा ऑप्शन है मेटिंग और चौथा ऑप्शन है सर्विंग। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्विंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा सर्विंग। गाय भैंस व बकरी में प्रजनन की क्रिया है वो सर्विंग कहलाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुअर में प्रजनन की क्रिया को कहते हैं, सुअर में जो प्रजनन होता है उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा ऑप्शन है मेटिंग, तीसरा ऑप्शन है ट्रूपिंग और चौथा ऑप्शन है कपलिंग। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कपलिंग। यानी सुअर के अंदर जो प्रजनन की क्रिया होती है उसे कपलिंग कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है? अगर भैंस के गर्भकाल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो कितने दिन का होता है? तो पहला ऑप्शन है 125 दिन, दूसरा ऑप्शन है 281 दिन, तीसरा ऑप्शन है 310 दिन और चौथा ऑप्शन है 38 दिन। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 310 दिन का होता है। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करेंगे तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समान गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहा जाता है? अगर समान गुण वाले हैं पशु और उनको 4 से लेकर 6 वंशों के अंदर क्या करना है, मिलाना है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इन ब्रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है लाइन ब्रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है क्लोज ब्रीडिंग और चौथा ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा इन ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? इन ब्रीडिंग कहा जाता है। अगर हम चर्चा करेंगे कि समान गुणों वाले पशुओं को अगर 4 से 6 वंशों को मिलाना तो उसको इन ब्रीडिंग कहा जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पशुपालन से संबंधित आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।